आज हम 12 ड्रामा के एपिसोड 6 की कहानी को जानेंगे। बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें हजारों साल पहले का सीन दिखाया गया जब दुनिया पर पूरी ताकतों का राज था। मीर और कांची को पूरी ताकत के आसपास होने का सिग्नल मिला। दोनों ने अलग होकर उसे ढूंढने की कोशिश की। इसी जगह पर थोड़ी दूर ओक्वी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पूरी ताकत को मारा। मीर के पास से सिग्नल गायब हुए। उन्हें नहीं पता पूरी ताकत अचानक कहाँ चली गई। मीर ने अपनी परेशानी का इजहार किया। उसने कहा, पहले बुरी ताकतें सिर्फ रात को निकलती थी, लेकिन अब कभी भी किसी वक्त भी निकल आती हैं। खैर, कांची ने चलने का कहा, लेकिन मीर ने कहा उसे ओक्वी से मिलना था। कांची ने उसे फोन करते हुए कहा कि सभी एंजल्स उसके रिश्ते के खिलाफ हैं। अगर मारुक या तेसान में से किसी को पता चला तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ओक्वी को उठाना पड़ सकता है। रूल्स मत तोड़ो, आज ओक्वी के साथ बात करके इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करो। मीर जाहिर है इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती, तो कांची ने उसे याद दिलाया ओक्वी एक इंसान है और उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अब प्रेजेंट में आते हैं जब सामिन ने मारुक को स्टैब किया और ओक्वी को अपने और मीर के रिश्ते के बारे में सब कुछ याद आ गया। हेथे की पावर सामिन ने ले ली। इस बात का पता चलते ही ओक्वी ने सामिन पर हमला किया। मारुक जख्मी हालत में पड़ा था। दोनों को देखकर ओक्वी डिसाइड करने लगा वो सबसे पहले किसको मारे। इसी बीच मारुक ने अपनी छड़ी उठाने की कोशिश की। इसी बीच सामिन अपनी तलवार से ओक्वी पर हमला करने लगा। ओक्वी ने हवा में से अपनी तलवार निकाली और सामिन से लड़ना शुरू हो गया। सामिन ओक्वी को एक खरोच तक नहीं मार पाया। ओक्वी ने उसे अपने परों से छल्ली किया। आखिर में अपनी तलवार से स्टैब करने के बाद मारुक की तरफ मुड़ा जो मीर को जगाने की कोशिश कर रहा था। ओक्वी ने उसका गला पकड़ा, कहा मैं तुम्हें वो दर्द महसूस करवाऊंगा जो तुमने मुझे करवाया। याददाश्त छीन कर उसे हमेशा के लिए कैद कर देगा, ऐसे इसका बदला पूरा होगा। मारुक ने समझाने की कोशिश की ये गॉड का फैसला था। इसी बीच सामिन ने अपने जादू का इस्तेमाल करके ओक्वी पर हमला किया। अपने परों की मदद से अपनी हिफाजत की। वो हैरान हुआ क्योंकि उसे लगा उसने सामिन को मार दिया, लेकिन ये बात भूल गया कि सामिन के पास हेथे की पावर्स हैं जिससे वो दोबारा जिंदा हो सकता है। ये रियलाइज करते ही ओक्वी मीर को लेकर वहाँ से भाग गया। सामिन ने अपनी ताकत से और डीमंस पैदा किए और उन्हें लेकर पोर्टल से बाहर निकला। दुनिया में तबाही मचाने तेसान और वुसोंग अभी भी रास्ते में थे। मारुक ने उन्हें कॉल करके सब कुछ बताया। उसकी आवाज सुनकर दोनों परेशान हो गए। तेसान को हेलमाउथ खोलने का ऑर्डर दिया और साथ में वार्निंग भी दी। सामिन ने हेथे की पावर्स को जगाया, लेकिन इसके साथ उसे मीर के अंदर का ड्रैगन सोल भी चाहिए। अगर उसे वो मिल गया तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा, चाहे एंजल्स के पास अपनी पूरी ताकत भी क्यों ना हो। लिहाजा ड्रैगन सोल उसके हाथ लगने से पहले इन्हें सामिन को रोकना पड़ेगा। फिर मारुक ने उससे माफी भी मांगी कि लगता है मैं तुम्हारा कर्जा वापस नहीं कर पाऊंगा और माफ करना के चाहते हुए मैं तुम्हें इतना बड़ा बोझ देकर जा रहा हूँ। कॉल के बाद मारुक ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद वुसोंग और तेसांग उसी जगह पर पहुंचे। मारुक की लाश देखकर वो दोनों रोए, खासकर वुसोंग। वो फूट फूट कर रोने लगा। मारुक की लाश को उसे बेसमेंट के अंदर लाया गया जहाँ सारे एंजल्स ने मिलकर उसका फ्यूनरल किया। तेसान ने मारुक का हाथ उसकी छड़ी पर रखा जिससे वो इस दुनिया से गायब हो गया। फ्यूनरल के बाद तेसान को मारुक की एक बहुत पुरानी बात याद आई। जंग के बाद अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स खोने के बाद इंसानों के लिए तेसान के दिल में मैल आ गई। यही कहना था कि इंसानों को बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानी क्यों दें, क्या यही हमारी किस्मत है। मारुक ने जवाब दिया कि एंजल्स का असली फर्ज इंसानों के लिए कुर्बानी देना है। मारुक की ये बात याद करके उसने फैसला किया अगर एंजल्स का फर्ज इंसानों के लिए कुर्बानी देना है तो वो एक बार फिर कुर्बानी देगा। तेसान हथौड़ा लेकर बेसमेंट में आया जहाँ पर हेलमाउथ है। इसी हथौड़े से बार बार हेलमाउथ को हिट करने लगा। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके हाथ से खून भी आने लगा। उसे ऐसा करता देखकर सारे एंजल्स हैरान हुए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सामिन की वजह से दुनिया फिर से एक बार खतरे में पड़ने वाली है। फाइनली हेलमाउथ खुला जिससे सभी एंजल्स को अपनी पावर्स वापस मिली। एंजल्स की पावर के साथ जो भी बुरी शक्तियाँ इस हेलमाउथ में कैद थी वो भी आजाद हो गई। उन्होंने पूरे शहर को काले बादलों की तरह घेर लिया। तेसान ने सबको जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर दिया। मीर को ढूंढने और इस सारे खेल को खत्म करने के लिए इनके पास सिर्फ एक दिन है। हेलमाउथ से निकली बुरी ताकतें पूरे शहर में फैलने लगी। काले बादलों को देखते हुए न्यूज़ में सभी को घर में रहने की हिदायत दी गई। सामिन सड़कों पर अपने डीमंस के साथ अफरा तफरी फैलाने लगा। हेलमाउथ के खुलते ही वो अनगिनत बुरी शक्तियों को कंट्रोल कर पा रहा था। अपनी काली शक्तियों से उसने लोगों पर ऐसा जादू किया कि बहुत से लोग पोजेस हो गए। ये पोजेस इंसान सही इंसानों पर किसी ज़ोंबिस की तरह हमला करने लगे। हर कोई इनसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। दूसरी तरफ ओक्वी मीर के साथ उड़ते हुए एक खार में जाकर गिरा। वहीं मीर के साथ बेहोश हो गया। पांगुल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुमसुम को ठीक किया। जहर का असर खत्म हुआ।
एंजल्स अब तैयार हुए मीर को ढूंढने और दुनिया को बचाने के लिए। अब हम हजारों साल पुराने फ्लैशबैक में गए। हमने जंग के मैदान में सभी एंजल्स को बुरी ताकतों से लड़ते देखा। तेसान हेथे को मारने लगा, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ऐसे शख्स को कैसे मारे जिसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं, जिसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा। असल में सामिन ने अपनी बुरी शक्तियों से हेथे की बॉडी को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उन इंसानों को पोसेस किया। मारूक ने समझाया हेथे को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब ये हेथे नहीं रहा। तेसान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मारूक ने कहा ये गॉड का ऑर्डर है। मारूक ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके हेथे को मारने की कोशिश की। हेथे इतना ताकतवर था कि उसने मारूक का जादू तोड़कर उसकी जान लेने की कोशिश की। इसी बीच बाकी 4 एंजल्स मारूक को बचाने आए। हेथे ने उन पर ऐसा वार किया कि वहाँ खड़े खड़े चारों मारे गए। अपनी फैमिली को मरता देखकर तेसान ने हेथे को मार डाला। इसके बाद हेलमाउथ को बंद किया गया, जिससे सारी बुरी ताकतें और एंजल्स की पावर्स चली गई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।